पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या दुनिया अब सफेद पोश गुंडों के हाथ में चली गई है? क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून अब व्हाइट हाउस की रद्दी की टोकरी में पड़े हैं? पिछले 24 घंटे में जो वेनेजुएला में हुआ वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप का गैंगस्टर स्टाइल ऑपरेशन था। एक देश के राष्ट्रपति को उसके घर से उठा लेना, क्या यही अमेरिका का लोकतंत्र है? लेकिन असली खबर ये है कि ट्रंप की इस दादागिरी से ईरान डरा नहीं है। जहां दुनिया कांप रही है वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने विद्रोह को कुचलने और अमेरिका को ईंट का जवाब पत्थर से देने का ऐलान कर दिया है। ईरान जल रहा है, 10 लोगों की मौत हो चुकी है और पुलिस जनता के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो गया है। आज पर्दाफाश करेंगे उस खूनी खेल का जिसे लोकतंत्र के नाम पे खेला जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उस गुंडागर्दी की जो वेनेजुएला में हुई। रात के अंधेरे में कायरो की तरह एयर स्ट्राइक करना और एक संप्रभु देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को बंदी बना लेना, ये कोई सैन्य ऑपरेशन नहीं बल्कि किडनैपिंग है। डोनाल्ड ट्रंप ने साबित कर दिया है कि वो दुनिया के राष्ट्रपति नहीं बल्कि एक ग्लोबल विलन की तरह काम कर रहे हैं। ड्रग्स और नार्को टेररिज्म तो सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद वेनेजुएला के उस विशाल तेल भंडार पे कब्जा करना है जिसे अमेरिका दशकों से हड़पना चाहता था। आज वेनेजुएला रो रहा है क्योंकि ट्रंप ने वहां की संप्रभुता को रौंद दिया है। ट्रंप को लगता था कि वेनेजुएला का हाल देख के बाकी दुनिया उसके कदमों में झुक जाएगी, लेकिन ईरान ने उनकी इस गलत फहमी को पहले ही दिन दूर कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने साफ कह दिया है कि हम किसी गैंगस्टर की धमकियों से नहीं डरते। ईरान ने विद्रोह को कुचलने का ऐलान किया है और अपनी सेना को हाई अलर्ट पे डाल दिया है। अमेरिका की मंशा साफ है, पहले वेनेजुएला का तेल छीनो फिर ईरान की सत्ता बदलो। लेकिन खामेनेई का ये रुख बताता है ईरान वो निवाला नहीं जिसे ट्रंप आसानी से निगल सके। बता दें आपको कि आज ईरान में शिया त्योहार के मौके पे एक भाषण में खामेनेई ने कहा कि राष्ट्रपति और बड़े अधिकारी प्रतिबंधों से जूझ रहे देश में आर्थिक मुश्किलों को हल करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि दुकानदारों ने इस स्थिति का विरोध किया है और ये बिल्कुल सही है, लेकिन खामेनेई ने फिर भी चेतावनी दी कि अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन दंगाइयों से बातचीत करना बेकार है, उन्हें उनकी जगह दिखानी होगी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जब तक इन विरोध प्रदर्शन में 10 लोग मारे गए हैं, जिनमें सुरक्षा सेवाओं के सदस्य भी शामिल हैं। बता दें आपको कि पिछले 1 हफ्ते से ईरान में इकोनॉमिक हालत को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इसमें अमेरिका का बड़ा रोल है। पहली बात तो ये है कि अमेरिका ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान पे मैक्सिमम प्रतिबंध लगा दिए थे, जैसा कि वेनेजुएला पे लगे। बता दें आपको कि दोनों देश के हालात अमेरिकी प्रतिबंध की वजह से ही खराब हो गए थे और इसी वजह से दोनों देशों की इकोनॉमिक हालत खराब होती गई और अब इतनी खराब हो गई कि यहाँ आंदोलन शुरू हो गया है। हालांकि ईरान हो या फिर वेनेजुएला, दोनों देशों ने घुटने नहीं टेके, लेकिन इसके बाद भी अमेरिका परेशान हो गया और वेनेजुएला पे गैंगस्टर स्टाइल आक्रमण किया। वो वही दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शन के पीछे ईरान से मिले लोगों का ही हाथ है, तभी राजशाही के लिए नारे लग रहे हैं। लेकिन अब इस आंदोलन को खत्म करने का आदेश सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने दे दिया है। लेकिन इस बीच ईरान के अंदर से एक दर्दनाक खबर आ रही है। ईरान में पुलिस और जनता के बीच सीधा टकराव शुरू हो गया है। अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। ये विद्रोह क्यों भड़का? क्या इसके पीछे भी अमेरिकी साजिश है? ट्रंप की नीति हमेशा से रही है कि किसी देश को अंदर से इतना खोखला कर दो, वहां की जनता को इतना भड़का दो कि वो अपने को ही अपने लोगों की खून की प्यासी हो जाए। ईरान की सड़कों पे जो खून बह रहा है उसके दाग कहीं ना कहीं ट्रंप चाल की वो माने जा रहे हैं। अब दुनिया में अशांति होती है दोस्तों जब तो सबसे ज्यादा फायदा अमेरिकी हथियार माफिया को होता है। दोस्तों क्रोनोलॉजी को समझिए। इराक, वहां विनाशकारी हथियार का झूठ बोला गया ताकि तेल निकाला जा सके। लीबिया जहां आजादी का झांसा दिया गया ताकि गद्दाफी का अंत कर तेल पे कब्जा हो। वेनेजुएला में अब ड्रग्स का बहाना बनाया गया है। क्या आपको वाकई लगता है कि अमेरिका को दुनिया से नशा खत्म करना है? अगर ऐसा होता तो खुद अमेरिका की गलियों में ड्रग्स से मरने युवाओं को पहले वो बचाया जाता। ये ड्रग्स की लड़ाई नहीं, ये
पाइपलाइन और पेट्रोल की लड़ाई है और अब ईरान इस लड़ाई का अगला मोर्चा बन चुका है। सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप को यह हक किसने दिया है कि वो किसी देश की सीमा में घुस के वहां के राष्ट्रपति को अगवा करे? क्या यूएन मर चुका है? क्या उसकी कोई हैसियत नहीं बची? ईरान के विद्रोह में बहने वाले खून की जिम्मेदारी क्या ट्रंप लेंगे? अगर आज वेनेजुएला के तेल पे कब्जा हुआ तो कल किसी और देश की ऊर्जा सुरक्षा पे हमला नहीं होगा? इसकी क्या गारंटी है? आपको बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और वहां की सरकार सोच रही होगी कि अगर मादुरो को उनके बेडरूम से उठाया जा सकता है तो वो कितने सुरक्षित है। हालांकि ईरान और वेनेजुएला में फर्क है। ईरान की सैन्य क्षमता और उनका प्रॉक्सी नेटवर्क वेनेजुएला से कहीं ज्यादा मजबूत है। ईरान पे सीधा हाथ डालना अमेरिका के लिए भी आसान नहीं होगा और ये तीसरे विश्व युद्ध को न्योता देने जैसा लगता है। लेकिन दोस्तों, मादुरा एपिसोड ने एक मनोवैज्ञानिक दबाव तो बना ही दिया है। अमेरिका के दुश्मन चैन से नहीं सो पाएंगे। ट्रंप ने डर का व्यापार शुरू कर दिया है, लेकिन ये कब तक चलेगा? सवाल है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली ये नीति कब तक ही चलेगी? शॉर्ट टर्म में ट्रंप को वाहवाही मिल सकती है। उसके समर्थक इसे अमेरिकन पावर की वापसी कहेंगे। वो कहेंगे कि देखो, अमेरिका अब कमजोर नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। माना जा रहा है कि दुनिया का कोई भी देश अब अमेरिका पे भरोसा नहीं करेगा। हर देश अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार या घातक मिसाइलें बनाने की दौड़ में लग जाएगा, क्योंकि उनको पता है ना कि अंतर्राष्ट्रीय कानून उन्हें नहीं बचा पाएगा। ऐसे में साफ है दोस्तों कि वेनेजुएला में मादुरो की गिरफ्तारी और ईरान में खूनी संघर्ष ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी योजना है दुनिया पे अपनी दादागिरी कायम रखने की। ट्रंप का गैंगस्टर स्टाइल पूरी दुनिया को एक ऐसी आग में झोंक रहा है जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। आपको क्या लगता है? क्या ट्रंप की ये कार्रवाई जायज है या ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। खबर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।